हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीआईएसएफ स्पोर्ट्स की न्यू भर्ती के बारे में आप लोग को तो मालूम चल ही हो गया होगा, क्योंकि आप लोग को हम अपने टेलीग्राम चैनल में इसके बारे में बता दिए थे कि आप लोग का सीआईएसएफ स्पोर्ट्स का न्यू भर्ती आ चुका है। जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि सीआईएसएफ स्पोर्ट्स की जो न्यू भर्ती 2023 में आई है, इसमें आपके क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाना है, इन सभी के बारे में आपको हम पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाकर जल्दी से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को हम बता देते हैं कि सीआईएसएफ स्पोर्ट्स की जो भर्ती आई है, इसमें आपका फॉर्म अप्लाई कब से शुरू होने जा रहा है। तो आपका इसमें फॉर्म अप्लाई 30 अक्टूबर 2023 से फॉर्म अप्लाई इसका शुरू होने जा रहा है और लास्ट डेट है 28 नवंबर 2023। तो आप लोग लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके 2 स्टेज में आपके सिलेक्शन प्रोसेस होने वाले हैं। पहला स्टेज में आपके क्या क्या होंगे, ट्रायल टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, पीएचटी और डॉक्यूमेंटेशन। ट्रायल टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में आपको पूरी डिटेल से आगे हम बताने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सेकेंड स्टेज है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और सबसे लास्ट में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। जो आप लोग का फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कि आप लोग सीआईएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, आगे आपके किस किस स्पोर्ट्स के लिए इसमें वैकेंसी आई हुई है वो देखते हैं। सबसे पहला एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में अलग अलग इवेंट है आपके, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि किसमें कितनी वैकेंसी है, उसी हिसाब से आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। आगे कौन से स्पोर्ट्स हैं, आगे आपका बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, टेक्वांडो, बॉडी बिल्डिंग, ये सभी आपके स्पोर्ट्स के इवेंट है जिसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें होना चाहिए 12th पास। 12th पास आप लोग जो भी कैंडिडेट है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो एज जो है वो 18 से 23 के बीच होना चाहिए। 18 से 23 के बीच होना जो भी जनरल कैंडिडेट है उनके लिए। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किनको किनको छूट मिलने वाला है, कितना साल का। ठीक है, जो भी शेड्यूल कास्ट के हैं, ट्राइब के हैं, उनको 5 साल का छूट मिलने वाला है। जो भी अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का छूट मिलने वाला है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आप लोग का कि कौन कौन से आपके, अगर किसी स्पोर्ट्स में आप लोग पार्टिसिपेट किए हैं वही लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप लोगों ने इन सभी में से किसी भी इवेंट में अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है स्पोर्ट्स के लिए, तो आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आपके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, अगर आप लोग एलिजिबल होंगे तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे इसमें देख लेते हैं कुछ ऐसा हो। हाँ, एक बात का और ध्यान में रखिएगा, जो आपका स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट होगा वो 1/1/2021 से लेकर 28/11/2023 के बीच में आपका होना चाहिए। इसी के बीच में आप लोग का होना चाहिए जो भी आप लोग स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट किए हैं, यानी कि 2 साल से ज़्यादा पुराना आपका जो सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। ठीक, इस बात को याद में रखिए। ऐसा नहीं कि 3-4 साल पुराना आप लोगों ने कभी गेम खेला हो, आप लोगों ने अप्लाई इसमें कर दिए तो आप लोग का मान्य नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे है इसमें आपका हाइट के बारे में, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है, जनरल हो, एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, इन सभी को छोड़कर इन सभी का जो आपका जो हाइट होने वाला है वो 167 सेंटीमीटर होने वाला है। क्या होने वाला है, इन सभी का जो आपका हाइट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 167 सेंटीमीटर इसमें आपका हाइट होना चाहिए। और आपका यहाँ पर देख सकते हैं चेस्ट की बात करें तो 81 से 86 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। हाइट 167 सेंटीमीटर और चेस्ट जो है 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। 81 से और 5 सेंटीमीटर जो है आपका फुलाकर होना चाहिए।
फीमेल की कैंडिडेट की हाइट की बात करें तो 153 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिलैक्सेशन आपको किसको किसको हाइट में मिलने वाला है। यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन जो भी कैंडिडेट आपके हेलिंग एरिया के हैं, गढ़वाल के हैं, कुमायूं, डोगरा, ये सब आपके ट्राइब्स होते हैं, तो इनका जो मेल का हाइट है 160 सेंटीमीटर और फीमेल का है 153 सेंटीमीटर। और जो आपके ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, उन हाइट में छूट मिलने वाला है। वो आप लोग को हम नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक, उसमें आप लोग अपना देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किसको किसको कितना में हाइट में छूट मिलने वाला है। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसको कितना हाइट के बारे में आपको बता दिए। और वेट के बारे में बात करें तो वेट आपका जो है हाइट के अनुसार, ऐसा इसमें कुछ कहा नहीं गया है, मेडिकल का ये पार्ट हो जाता है कि हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। आगे बात करते हैं, आगे आपका कि आप लोग सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फॉर्म जो है बहुत सारे कैंडिडेट का रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट क्यों होता है वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। जो आपका फॉर्म होना चाहिए, जो आपका फ़ोटो होना चाहिए, सॉरी फॉर्म बोल रहे हैं, फ़ोटो जो होना चाहिए वो आपका 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो फ़ोटो के नीचे यहाँ पर आप लोग को डेट ऑफ फ़ोटो भी लिखना ज़रूरी है। ठीक, अगर आप लोग डेट ऑफ फ़ोटो यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो आपका फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो डेट ऑफ फोटो आप लोग नीचे ज़रूर लिखिएगा, फ़ोटो के नीचे, तभी आप लोग अपलोड कीजिएगा। और जो भी आप लोग से डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने उसको PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। 1 MB से ज़्यादा आपका डॉक्यूमेंट्स का साइज नहीं होना चाहिए। ठीक, और आप लोग जो है अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, किसी प्रकार की आपको गलती है तो आप लोग उसमें किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन, कोई भी करेक्शन आप लोग उसमें नहीं कर सकते हैं। सबमिशन के बाद आप लोग कोई करेक्शन नहीं कर सकते, उसके पहले आप लोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, आगे देखिए यहाँ पर है आपका जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका ट्रायल टेस्ट। ट्रायल टेस्ट आपका क्या होने वाला है, ट्रायल टेस्ट जो होगा, सबसे पहले ट्रायल टेस्ट में आपका क्या होता है कि आप लोग जिस स्पोर्ट से फॉर्म अप्लाई किए उस स्पोर्ट से रिलेटेड आपको वहाँ पर कराया जाएगा। जैसे कि आप लोग बैडमिंटन से किए, बॉक्सिंग से किए, एथलीट से हुआ, तो वहाँ पर आपका एथलीट से 100 मीटर का, तो वहाँ पर आपका ट्रायल होने वाला है, रनिंग कराया जाएगा। ठीक, इसमें आपको क्या होना चाहिए, अगर आप लोग सबसे पहले ट्रायल आपका सबसे पहले लिया जाएगा। ट्रायल में क्या होगा कि ट्रायल आपका जो होने वाला है वो आपका कितना मार्क्स का होने वाला है, ट्रायल आपके 20 मार्क्स के होने वाले हैं ट्रायल। ठीक, जिसमें आपको मिनिमम 10 मार्क्स लाना पड़ेगा, 10 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, 10 मार्क्स आपको लाना होगा। 20 मार्क्स का आपका ट्रायल होगा, और जिसमें आपको मिनिमम कटअप जो है वो 10 है, 10 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। और जो ट्रायल है यहाँ पर लिखा गया देख सकते हैं कि ट्रायल विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ट्रायल जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि जो आगे आपका स्टेप होने वाला है प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, उसके लिए आपको ट्रायल टेस्ट पास करने पड़ेगा, तभी आप लोग आगे प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि 20 में से आपको 10 मार्क्स जो है वो लाना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं ला पाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और रिजेक्शन स्लिप के साथ आपको घर भेज दिया जाएगा। आगे बात करते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है कि आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि आप रनिंग से रिलेटेड आपको कितना नॉलेज है उसके बारे में आपसे वहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो अगर आप लोग अच्छे तरीके से वहाँ अगर रनिंग भी किए हैं और रनिंग से रिलेटेड, मान लीजिए कि एथलीट से आप लोग फॉर्म अप्लाई किए, 100 मीटर 200 मीटर अलग अलग इवेंट हैं, और आप लोग ट्रायल पास कर गए, और रनिंग से रिलेटेड आपको जो भी नॉलेज है उनसे वो भी आपके वहाँ पर टेस्ट होने वाले हैं। और इसमें जो है 40 मार्क्स के होने वाले हैं, जिसमें आपको 20 मार्क्स लाना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ पर आप लोग ट्रायल टेस्ट के लिए कितना नंबर लाना था, 10 मार्क्स लाना था, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको क्वालिफाइंग के लिए 20 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी 40 में से 20 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है नेक्स्ट जो आपका PhD होने वाला है उसके लिए आप लोग क्वालिफाई होंगे।
ठीक, तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है और आपका ट्रायल टेस्ट क्या है उनके बारे में मालूम। प्रोफिशिएंसी टेस्ट है कि उससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और ट्रायल टेस्ट है वो आपके फील्ड वर्क है, फील्ड में आपके ट्रायल कराया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका पीएचडी होगा। पीएचडी में अगर आप लोग पास कर जाते हैं तो आगे जो है वो आपका मेडिकल होने वाला है। क्या होने वाला है? मेडिकल होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि आपको डॉक्यूमेंटेशन जो आपका वहाँ होगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि आपको सबसे पहले तो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं। क्या? सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर ओरिजिनल लेके जाना है आपको। ठीक, अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर जो मांगा जाएगा वो भी आपको नहीं लेके जा पाते हैं आप लोग, तो वहाँ पर भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप लोग को हम बताएं कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, तो आप लोग को 12th का तो मार्कशीट लेके जाना पड़ेगा, साथ में साथ सर्टिफिकेट भी लेके जाइएगा। दूसरा है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आप लोग लेके जाइएगा 10th पास सर्टिफिकेट जो है उसको आप लोग लेकर जाइएगा। फिर उसके बाद SC ST OBC EWS का जो सर्टिफिकेट है उसको भी आपको लेके जाना पड़ेगा। और आप मान लीजिए कि SC ST से आप लोग हैं, फॉर्म अप्लाई किए और आप लोगों को हाइट में भी छूट चाहिए और SC ST का थोड़ा अगर हो सके तो कट ऑफ भी कम जाता है, तो इस कारण से आपको वहाँ पर ये चीज़ दिखाना पड़ेगा। OBC कैंडिडेट को OBC का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और EWS कैंडिडेट को EWS का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और जो भी आपके जनजातीय हैं जैसे कि गोरखा है, कुमायूं है, डोगरा है, इन सभी को भी आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट तो आपको वहाँ पर लेके जाना ही पड़ेगा। ठीक, और फिर उसके बाद आपको 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाना है जो कि 3 मंथ ज़्यादा आपका पुराना नहीं होना चाहिए। क्या? 3 मंथ ज़्यादा उसका पुराना नहीं होना चाहिए नोटिफिकेशन से। ठीक, फिर उसके बाद आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, आप लोग इन सभी में से कुछ भी लेकर जा सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल के टाइम लेके जाने पड़ेंगे जब आपका ट्रायल होगा तो। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग का दिया हुआ है कि आपका फाइनल सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है। यहाँ पर देखिए कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होता है उसके बाद जो है आपका एक मेरिट तैयार किया जाएगा, और मेरिट जो आपका तैयार किया जाएगा वो आपके प्रोफिशिएंसी टेस्ट, क्योंकि ट्रायल टेस्ट जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक, फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट जो है वो आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसी के आधार पर किया जाएगा, और उसमें जो है जो आपके जितने मार्क्स मांगे थे कि क्वालिफाइंग नेचर का मतलब 40 में से 20 होना चाहिए, तो आप लोग को 20 जो है क्वालिफाई होना चाहिए। उससे आप लोग जितना ज़्यादा ला सकते हैं आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। ठीक, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर जो भी कैंडिडेट इंटरनेशनल टूर्नामेंट कोई खेला है, ठीक, और वो फर्स्ट गोल्ड विनर है, सेकंड सिल्वर विनर है, थर्ड ब्रॉन्ज विनर है, तो आपको जो है प्रायोरिटी जो है ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक, और नेशनल टूर्नामेंट चैंपियन से खेले हैं, फर्स्ट गोल्ड विनर है, सेकंड सिल्वर विनर है और थर्ड ब्रॉन्ज विनर है, तो आपको भी यहाँ पर प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा मिलने वाला है बाकी सभी कैंडिडेट से। ठीक, तो ये तो आप लोग को हम पूरा बता दें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आपका जो है फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इस तरह से आपका फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो के नीचे आपका डेट होना चाहिए, वरना आप लोग का जो है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या? आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, तो जितना सारे आप लोग को बात बताएं, टोटल बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें वहाँ पर पूछ सकते हैं, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी जल्दी जाकर ज्वाइन हो जाइए। बाकी जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। चलिए आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।